जिस मानव जीवन को इतनी मुश्किलों से सृजित किया गया हो, जिस मनुष्य जीवन को इतनी कठिनाइयों से तैयार किया गया हो, उसे कैसे चलाया जाए, ये बड़ी ज़िम्मेदारी अपनी ही और खुद की है। यदि इतना महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन जो इस ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ है, क्या उसे यूं ही बिता दिया जाए? क्या उसे यूं ही बर्बाद कर दिया जाए? इन नकारात्मकताओं की राहों में आगे बढ़कर, इन पाप कर्मों की राहों में आगे बढ़कर असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति, अहंकार, दंभ, द्वेष आदि जैसी नकारात्मक घोंघियों को अपने जीवन में समाहित करके ही धैर्य रख लिया जाए, ढांढस बंधा लिया जाए? नहीं, नहीं, ये किसी भी हालत में फायदेमंद नहीं है, लाभकारी नहीं है, सही नहीं है। हमें समझना होगा, हमें विचारना होगा, हमें चिंतन करना होगा, हमें मंथन करना होगा और मंथन करके इस निष्कर्ष की ओर बढ़ना होगा कि भले ही अब तक इन नकारात्मकताओं से हमारा जीवन भरा रहा हो, इन नकारात्मकताओं में हमारा जीवन उलझा रहा हो, पर अब नहीं, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करेंगे, फिर से संभालने की कोशिश करेंगे, फिर से समन्वित और संतुलित करने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश के साथ सद्गुणों, सद्राहों, सत्कर्मों, सच्चरित्रों, सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, सरलता, सादगी, निर्मलता, निश्चलता आदि जैसे महान गुणों को एकत्रित करके अपने जीवन में भरने की कोशिश करेंगे। उन नकारात्मक घोंघियों को एक एक कर चुन चुन कर निकाल कर बाहर फेंकेंगे और उस जगह को खाली करके इन सद्गुणों रूपी मोतियों से अपने शरीर को भरेंगे। यदि इस कार्य के बारे में सोचा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यह दुर्लभ
मानव जीवन, दुर्लभ मनुष्य जीवन यूं ही बीतकर व्यर्थ चला जाए। जल्दी से जल्दी हमें अपने आप को परखकर, जांचकर, अच्छी राहों की ओर आगे बढ़कर एक आदर्श जीवन को तैयार करना होगा। जब हम ऐसा कर सकेंगे तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकेगा। तभी मनुष्य जीवन पाने के उद्देश्य पूरे हो चुकेंगे।